कलयुग में कलयुग शम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास। विश्वास करो, ये सबसे बड़ी तपस्या है आज कलयुग में कि पत्नी पति के अनुकूल चले और पति धर्म के अनुकूल चले। बोलो आज के जमाने में अगर इतना निर्वाह हो रहा है तो ये तपस्या हो रही है कि नहीं हो रही है? आज विडंबना इसी बात की है, पत्नी में धार्मिक वातावरण है तो पति में नहीं है। बोलो भाई, पति में नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और ये भी विडंबना है, बड़े बड़े शहरों में तो मैंने ये देखा है कि पति में धार्मिक वातावरण है लेकिन पत्नी में नहीं है, पत्नी विरोध में है। वैसे तो ज्यादातर धर्म कर्म सत्कर्म में महिलाएं सबसे आगे रहती हैं। बोलो रहती है कि नहीं रहती है? ये अक्सर कर देखा गया है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में सबसे ज्यादा देखा गया है। ग्रामीण परिवेश में मर्यादा भी सबसे ज्यादा ग्रामीण परिवेश में देखी गई है। गांव में आइए, हर नारी के सिर पर पल्लू होगा, मर्यादा है। 80-90 साल की बुढ़िया भी होगी तो उसके सिर पर भी पल्लू होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? गांव में। लेकिन शहर में विडंबना है, ये पल्लू से तो मतलब ही नहीं है। पल्लू तो पल्ला झाड़, समझ रहे हो? हाँ, समझ में ही नहीं आता है कि पहचान कैसे करें कि ये नारी सुहागवती है। जब मांग का सिंदूर दिखाई देगा तब ना पता लगेगा कि ये नारी सुहागवती है। बोलो भाई, लेकिन मांग का सिंदूर लगाती भी हैं तो इतना साठ में लगाती हैं कि साइड में पता ही नहीं चलता कि क्या है। साइड में, अरे साइड में लगाया जाता है सिंदूर, क्यों भाई? मांग जो है बीच में होती है कि साइड में होती है? जल्दी बोलो। साइड में होती है। इसका मतलब है तुमने मांगई को साइड में कर दिया। क्यों भाई? क्यों? मांग जो है बीच में होती है, सेंटर में होती है। मांग होती है कि नहीं होती? लेकिन मांग साइड में हो गई। साइड में क्यों हुई मांग? तुमने मांग को ही साइड में कर दिया, क्या पति को साइड में कर दिया है भाई? क्यों भाई? ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि पाश्चात्य कल्चर से नारी प्रभावित हो गई है। उसको ये लगता है कि ये तो रूढ़ी परंपरा है, बीच में मांग में सिंदूर दिखाई दे, ये क्या है? ये रूढ़ी परंपरा है, ये मान चुकी है, पाश्चात्य से प्रभावित हो गई। जबकि मांग का सिंदूर कोई भी देख लेता था तो ये कहता था कि नहीं, सुहागवती नारी का दर्शन हो गया है, निश्चित रूप से हमारा कार्य अब तो बनेगा ही बनेगा। क्यों भाई? हमें शुभ संकेत मिल गया। बोलो समझ में आता था नहीं? क्या मिल गया है? शुभ संकेत मिल गया है। शुभ संकेत मिल गया। अच्छा बोलो, माता जानकी के सिंदूर को देख करके ही तो हनुमान जी सिंदूर से प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? जल्दी बोलो। माता जानकी के सिंदूर के, ये प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए, पति को प्रसन्न करने के लिए, बोलो मांग भरी जाती है कि नहीं? किसको प्रसन्न करने के लिए? पति को प्रसन्न करने के लिए। तो हनुमान जी इसलिए तो प्रभावित हो गए कि मेरी माँ प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर लगाती है, तो इसका मतलब है कि सिंदूर से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर ही में लगा लिया कि चलो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, है ना? सावधान, आज पाश्चात्य सभ्यता इतनी ज्यादा हमको प्रभावित कर रही है कि आज पहचान हमने खो दी है, पहचान समाप्त कर दी। अच्छा एक बात बताओ, हमारा तिलक लंबा चौड़ा लगा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है, दूर से ही दिखाई दे रहा है। अब इसको हम न लगावे, थोड़ा साइड में लगा ले, क्या मतलब निकलेगा? बोलो। इसका मतलब है हमने भगवान को साइड में कर दिया। क्यों भाई? साइड में, हमने भगवान को ही साइड में कर दिया, जगतपति को हमने साइड में कर दिया। नहीं नहीं नहीं, हम तो फ्रंट पर रखेंगे। देख लो देख लो, ये हमारा ईश्वर हमारे मस्तक पर बैठा हुआ है। बोलो हम किसके हैं? हम जिसके हैं। हमारा चंदन बता रहा है कि हमारा इष्ट कौन है। बोलो भाई, हमारा तिलक ये बता रहा है कि इष्ट कौन है। हमारी मांग बता रही है कि हम किसी के हैं।
बोलो मांग का सिंदूर क्या बताता है कि हम किसी के हैं, हट जाओ, रास्ता क्लियर। हम किसी के हैं, ये हमारी मांग भरी हुई है। आज सब कुछ मिल सकता है पति से, वैकुंठ मिलेगा, जगतपति मिलेगा, सब मिलेगा, किससे? पति से। बस पति को भी चाहिए कि वो लीक से ना हटे, वो जगतपति की राह पर चले। किस राह पर चले? महाजनों एन गता सपंता, महापुरुषों ने जो रास्ता दिया है, जगतपति पर पहुंचाने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग पर वो चल रहा हो। बोलो महाराज मनु उसी मार्ग पर चल रहे, शत्रुपा जी चल रही उसी मार्ग पर कि नहीं? और कहां पहुंच गए? पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती के तट पर पहुंच गए और गोमती जी में स्नान किया। स्नान किया, दोनों ने किया तपस्या करने के लिए। एक पैर केवल मनु खड़े हुए, शत्रुपा जी भी एक ही पैर केवल खड़े हुए। ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक ही पैर केवल खड़े। प्यारे सत्यकेतु रो रहा है, धिक्कार रहा है अपनी पत्नी को, धिक्कार रहा है अपने राज्य को। क्यों? क्योंकि पत्नी का आकर्षण सत्ता और संतान के प्रति है, पति के प्रति नहीं है, पति के प्रति नहीं है। मैं एक बात कहूं, अन्यथा मत लेना, ले लोगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हम नेता तो है नहीं कि हमें चुनाव लड़ना हो, तुमसे वोट मांगने हो। हम तो महात्मा हैं, महात्मा हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए आ जाते हैं तुम्हारे बीच में, और कोई उद्देश्य नहीं है। ये मत सोचना बाबा हैं घूमते रहते हैं, ऐसे तुम्हारे लिए आए हैं, ऐसे नहीं घूमते रहते। लक्ष्य लेकर के आए हैं, सत्संग का उद्देश्य बना करके आए हैं कि सत्संग के माध्यम से तुम्हें भगवान से जुड़े। अच्छा एक बात बताओ, कितने तुम्हारे बच्चा बच्चियों की शादियां हुई? हम कितने शादियों में सम्मिलित हुए, जरा बता दो। बोलो बोलो। तुम्हारे बेटा बेटियों की शादियां हो, ऐसी बात नहीं है 10-5 लोग परिचित के हैं, हमारे पास सूचना न पहुंचती हो, लेकिन आशीर्वाद वहीं से मिल जाता है। चलो आशीर्वाद है, कार्य तुम्हारा सफल हो, इतना ही पर्याप्त है हम लोगों का। बोलो भाई। लेकिन सत्संग का आयोजन हो रहा है, प्रसन्नता आ गई कि चलो हजारों लोगों को भगवान की कथा से जोड़ेंगे। बोलो किससे जोड़ेंगे? भगवान की कथा से जोड़ेंगे, और भगवान की कथा से जब जोड़ देंगे तो हमें विश्वास है कि भगवान से तो वो जुड़ ही जाएगा। बोलो यही भाव है कि नहीं? इसलिए चलाया हूं, ऐसे थोड़ी घूमता हूं। किस बात की कमी है? भगवान ने अपनी शरण में जगह दी है चित्रकूट में, जहां श्री राम ने 11.5 साल बिताए, उस स्थान पर प्रभु ने बुलाया है और अपनी शरण में जगह दी है, दायित्व दिया है, संभालो। जहां दुनिया के लोग जाते हैं, पूरे संसार के लोग जाते हैं उस चौखट पर, बोलो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लेकिन उस चौखट को छोड़ करके हम तुम्हारे यहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं? क्यों? प्रसन्नता इस बात की है कि हजारों लोगों को भगवान की कथा सुनाएंगे और भगवान से जोड़ेंगे। ये प्रसन्नता है, इस भाव को लेकर के आया हूं, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तुमसे क्या चाहिए? दक्षिणा? दक्षिणा तो दोगे, तो दक्षिणा दोगे तो दक्षिणा को कहां ले जाऊंगा? भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा, उससे भी तो तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा कि नहीं होगा? कोई हम घर गृहस्थी में तो लगा नहीं देंगे। इसलिए जन्म से ही साधु, बचपन से ही साधु हो गया, जन्म हुआ, होश आया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज्ञान हुआ, 10 साल की उम्र में साधु बन गया। सब कुछ जीवन समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में। तो जब जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो तुम्हारा धन कहां ले जाएंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कहां ले जाएंगे? भगवान के चरणों में ले जाएंगे। तो सदुपयोग होगा कि नहीं होगा? माध्यम बस में बन गया, और कोई लक्ष्य नहीं है, माध्यम में बन गया। कहीं ना कहीं तुम्हारा धन भगवान के चरणों से जुड़ रहा है,
कहीं ना कहीं तुम्हारा जीवन भगवान की कथा से जुड़ रहा है। तो सब कुछ तो भगवान से जोड़ रहा हूं, तुम्हें जोड़ रहा हूं, तुम्हारे धन को जोड़ रहा हूं, जिससे तुम्हारा धन पवित्र हो जाए, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए कि तुमने सदुपयोग किया, हमें कहां पहुंचाया, जहां मेरा स्वामी रहता है उसके चरणों तक तुमने पहुंचाया है। बोलो लक्ष्मी प्रसन्न होगी कि नहीं होगी? और धन तो कहीं ना कहीं जाएगा। तुम्हारा बेटा संस्कारी नहीं हुआ, तुम्हारा पैसा ले जाएगा और जुआ के फड़ पे क्या करोगे तुम? रोते रह जाओगे, चिल्लाते रह जाओगे। बोलो। और एक दिन तुमको जाकर के रजिस्ट्री ऑफिस में अपनी जमीन की रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। बोलो बेचना पड़ेगा कि नहीं? जब करोड़ों का कर्जा लद जाएगा और तुम्हारे बच्चे को सब घेरेंगे तो तुम क्या करोगे? बोलो। रोते रोते रजिस्ट्री करोगे। कितने लोगों की जुआ में जमीन बिक गई? बोलो बिक गई कि नहीं बिक गई? बाप के समय में नहीं बिकी तो बेटा ने बेची, बाप के मरने के बाद बिकी है। खबरदार! इसलिए तुम्हारी जमीन जायदाद का कुछ भाग अगर भगवान के चरणों में तुम्हारे श्रम की कमाई का पहुंच जाता है, चाहे 12 द्वारी हनुमान जी के चरणों के माध्यम से पहुंच रहा हो और चाहे राम कथा के माध्यम से पहुंच रहा हो, बोलो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? इसलिए तुम्हारा ये धन धर्म बन गया है। बोलो धन क्या बन गया है? धर्म बन गया है, धर्म। और जुआ के फल पे धन पहुंच जाएगा तो अधर्म बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? अधर्म बन जाएगा। ये धर्म बन गया है, धन बन गया है धर्म।